भाटी साहब, ये क्रेडिट तो सब लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब ये मिला जुला क्रेडिट माने या सबको अलग अलग अपना हक है कहने का कि हम लड़े अकेले, हमने जीता? नहीं, ये पूरे इंडिया गठबंधन की और पीडीए समाज की सामूहिक लड़ाई का परिणाम है और इसका श्रेय सबको जाता है। लेकिन पीडीए समाज के सबसे बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी का संघर्ष इसमें विशेष उल्लेखनीय है। उनके जो पीडीए समाज के दबाव में ये बीजेपी ने निर्णय लिया है। जो मोदी जी ये कहते थे कि जातियां तो केवल 4 ही होती हैं, जवान, किसान, महिला और युवा, ये अब वो 6000 जातियों की गिनती कराएंगे, तो ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। इसका संदेश साफ है कि जुड़ेंगे तो गिनेंगे और डरेंगे, बटेंगे तो पिटेंगे और लड़ेंगे तो डरेंगे। मतलब अगर पीडीए समाज के लोग लड़ेंगे, एकजुट रहेंगे, तो सरकार डरेगी और सरकार गिनती कराएगी। और देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार में बहुत बड़े नेता हुए, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था। उनका प्रसिद्ध नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये तो 90% लोगों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और ये जो जाति जनगणना का निर्णय मोदी जी ने लिया, चाहे किसी भी नियत से लिया, अजय आलोक जी कितना भी घुमा रहे हैं इसे कि इसमें ये होगा और वो होगा, अंततः इसका लाभ, अभी लड़ाई आधी हुई है, अभी केवल जाति जनगणना की घोषणा हुई है। जाति जनगणना के बाद हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे, किस जाति के लोग कितने % शिक्षित हैं, कितने % नौकरी में हैं, कितने % की आर्थिक स्थिति अच्छी है, कितने % पक्के मकानों में रहते हैं, कितने % अच्छी परिस्थितियों में रहते हैं, कितने % नारकीय जीवन जीते हैं। जब ये आंकड़े आ जाएंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी और लोगों को शर्म आएगी। जो हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले हैं और हिंदू एकता की बात करते हैं, अगर इन्होंने हिंदुओं को एक समझा होता, दिल से इन्होंने हिंदुओं को एक समझा होता, तो ये परिस्थिति पैदा न होती और इस मांग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो केवल चुनाव के समय हिंदू एकता की मांग कर बात उठाते हैं, केवल वोट के समय नहीं हिंदू हिंदू दिखाई देता है, बाकी समय तो ये लोगों को घोड़े पर नहीं बैठने देते, दलित दूल्हे को घोड़े से उतार कर पीट देते हैं, मूछ रखने पर हत्या कर देते हैं, मंदिर में नहीं घुसने देते, पूजा में नहीं बैठने देते। एक मुख्यमंत्री स्तर के आदमी जब आवास खाली करता हो तो उसे गंगा जल से धुलवाते हैं। एक विधायक, इनका नेता विरोधी दल मंदिर में चला जाता हो तो इनका विधायक उसे मंदिर को गंगा जल से धुलवाता है। इन्होंने जो इतना भेदभाव बना कर रखा है, इतनी बेईमानी की है, नौकरियों में बेईमानी करते हैं, एडमिशन में बेईमानी करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी करते हैं, यहां तक कि मुकदमे और मुठभेड़ भी जाति देख कर करते हैं। अच्छा, हर मामले मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, भेदभाव करते हैं, बेईमानी सवाल आ रहे हैं। आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, ओके। लेकिन सवाल केवल ये है कि अब इन्हें हक की लड़ाई शुरू होगी अब जो। ठीक है। अच्छा भाटी जी, तो ये कोटा इन कोटा पर आप सहमत है क्या? क्योंकि आपने सुना होगा अजय आलोक को, इशारा तो उसी तरफ है, क्रीमी लेयर भी लाएंगे और कोटे में जो प्रभावित जातियां हैं उनका असर भी कम करेंगे, जिनको कम मिला है उनको ज्यादा भी देंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिल्कुल लास्ट मैन तक, आखिरी आदमी तक। बहुत अच्छी बात है मानक जी, आप जितने सवाल पूछेंगे उतनी चीजें स्पष्ट होंगी। इनकी क्रीमी लेयर और इनकी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की सच्चाई भी देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस में मुझे आरक्षण नहीं मिल सकता, चाहे मैं 2 रुपए रोजाना कमाता हूं, मुझे आरक्षण नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस में जाति देख के आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस में कुछ जातियों के लिए यह आरक्षण है। ये भारतीय जनता पार्टी की असली नीयत है। और अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, अभी इसी सप्ताह में यूपीएससी की रिजल्ट उठाकर आप देखिए, ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर है। यानी कि जिस ओबीसी को देश की आजादी के 78 साल बाद भी नौकरियों से रोका जा रहा है, वो ओबीसी आज मोदी जी की कृपा से, मोदी जी के षड्यंत्रों की वजह से ओबीसी के आदमी 50 अंक पाके सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, राजपूत जाति के लोग 40 अंक पाके सेलेक्ट हो रहे हैं। ये मोदी जी की नीयत है, ये मोदी जी की ईमानदारी है, ये बीजेपी की नीयत है। 10% का रिजर्वेशन है गरीब लोगों के लिए। 10%, 10% का। मानक जी सुन लीजिए, भी आपत्ति है भाटी? मानक जी सुन लीजिए, मानक जी 10% मिला किसको है?
जो सामान्य जाति, पहली बात तो आपने 2-3 बार सवर्ण शब्द यूज किया। सवर्ण शब्द गैर संवैधानिक है। कोई सवर्ण और अवर्ण नहीं होता। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग, ये 4 कैटेगरी केवल संविधान के अनुसार। ठीक है। तो जो सामान्य जाति है उसकी टोटल आबादी 10% है। हाँ। और उस 10% में आप गरीब को 10% ही आरक्षण दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। ओबीसी की आबादी लगभग 70% है। ठीक है। 70% को आप 27% आरक्षण। पॉइंट टेकन भाटी साहब, पॉइंट टेकन। भाटी साहब पॉइंट टेकन। भी आप बैरिकेड लगा रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाटी जी। ओबीसी में क्रीमी लेयर और कोटा इन कोटा, आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत ये षड्यंत्र करने की है। इसमें ओबीसी और एससी को ये आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ को इस कैटेगरी में डाल देंगे, कुछ को उस कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है। 90% लोग जागरूक हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। पीडीए के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अब इनके षड्यंत्र चलेंगे नहीं, अपना हक लेकर रहेंगे।